मित्रों नमस्कार। उड़ीसा के एक सुदूर गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां और एक लड़का। खेती की ज़मीन बहुत कम थी, इसलिए बड़ी मुश्किल से 2 समय की रोटी का गुजारा हो पाता था। किसान बहुत परेशान था क्योंकि 3 लड़कियों का विवाह करना था और आमदनी का जरिया कुछ था नहीं। उसका बेटा बड़ा था, यद्यपि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, वह अभी मात्र लगभग 16 या 17 वर्ष का रहा होगा। तो वो भी अपने पिता की आर्थिक स्थिति से या आर्थिक तंगी से वह भी परेशान रहता था। अक्सर वो गांव के तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता था और घंटों सोचता रहता था कि किस तरह अपने जीवन की गाड़ी पटरी पर लाई जाए। बहुत समय तक सोचने समझने के बाद उसने निर्णय किया कि वह गांव से दूर शहर में जाकर के कुछ काम करेगा या कुछ अच्छी पढ़ाई करेगा, जिससे कि वह आर्थिक उन्नति कर सके। मित्रों, उसने अपने पिता से माता से घर में बात की। यद्यपि उसके माता पिता उसको शहर भेजने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अंततः उन्हें अपने पुत्र की बात माननी पड़ी और एक दिन वह अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के और जो भी उसके पास 1-2 जोड़ी कपड़े थे वह लेकर के शहर में आ गया। शहर में आकर के उसने देखा कि नज़ारा बिल्कुल ही अलग था। शहर उसने कभी देखा नहीं था। नया शहर, कहीं रहने की जगह नहीं, कोई मिलने वाला व्यक्ति नहीं, कहीं ठहरने का ठिकाना नहीं, कहीं 2 जून की रोटी की व्यवस्था नहीं। बड़ा मुश्किल समय था। मरता क्या ना करता। जैसे तैसे उसने अपने प्रारंभिक दिन एक बनिए के यहाँ दुकान पर नौकरी करके गुजारे। उससे भी उसका काम ठीक से नहीं चल पाता था, क्योंकि उसे पैसा अपने माता पिता और बहनों के लिए घर भी भेजना होता था और स्वयं का जीवन भी चलाना होता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी, संघर्ष करता रहा। अब उसने नौकरी के साथ साथ विद्यालय भी ज्वाइन कर लिया, या ये कहिए कि रात्रि विद्यालय में प्रवेश ले लिया और अपनी पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे समय बीतता गया। नौकरी उस बनिए के पास या उस दुकानदार के पास वो करता रहा, साथ ही पढ़ाई भी करता रहा। नौकरी पढ़ाई, सारे दिन नौकरी करना, उसके बाद पढ़ाई करना, बड़े मुश्किल से जीवन चल रहा था। लेकिन उसने हार नहीं मानी, वह संघर्षरत रहा और धीरे धीरे करके उसने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। इधर धीरे धीरे उसकी नौकरी में भी तनख्वाह बढ़ती गई, तो कुछ धीरे धीरे जीवन ठीक ढर्रे पर चलने लगा। अब उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करने लगा। साथ ही नौकरी के पैसे वह घर पे भेज देता था और पढ़ाई करता था। पढ़ाई में उसने विशेष ध्यान लगा करके अपना ग्रेजुएशन अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण किया और फिर अच्छी अच्छी नौकरियों के लिए की तलाश शुरू कर दी। ईश्वर की कृपा से उसे अच्छी नौकरी मिल गई। वह बैंक में ऑफिसर
हो गया। और अपनी नौकरी लगने के बाद अपने का जीवन का भी स्तर बढ़ने लगा और घर पर भी अच्छे पैसे भेजने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया तो उसके पास थोड़े पैसे भी इकट्ठे हो गए। उसने वह पैसे इकट्ठे करके अपने पिता को दिए, जिससे कि पिता ने गांव में ज़मीन थोड़ी सी और ले ली। अब उनके पास जितनी ज़मीन थी उससे लगभग दुगनी ज़मीन हो गई। इसी तरह कर करके पैसा इकट्ठा करके अपने पिता के पास भेज के उसने गांव में अच्छी ज़मीन ले ली और इधर नौकरी भी करता रहा। लेकिन उसने मेहनत करनी कभी नहीं छोड़ी, संघर्ष करता रहा, उन्नति के साधन करता रहा। फिर धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके उसने कोई अपना धीरे धीरे छोटा सा व्यवसाय भी शुरू कर लिया। नौकरी छोड़ दी, व्यवसाय शुरू कर लिया, तो उसमें व्यवसाय में उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने लगा। फिर उसने वो और गांव में और भी जगह ले ली, ज़मीन ले ली। अब वह परिवार गरीब ना रह करके अच्छे पैसे वाला परिवार बन गया। फिर उसने धीरे धीरे अपनी बहनों की शादी भी करवाई, अपने माता पिता को शहर में ले आया, अच्छे से रखा, क्योंकि वह अब शहर का एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। किस्मत ने भी साथ दिया, समय बीतता गया, व्यापार फलता फूलता गया। सभी तीनों बहनों की शादी कर दी और कुछ दिनों बाद अपनी भी शादी कर ली। माँ बाप को शहर में बुला लिया, मकान बना लिया, अच्छा जो है जीवन चलने लगा। तो मित्रों, इस तरह एक गांव के गरीब बच्चे ने अपने जीवन को, अपने जीवन स्तर को किस प्रकार बहुत बढ़िया बना लिया। तो बार बार कहने का तात्पर्य यही है कि यदि आप सच्चे मन से, मेहनत से, लगन से अपने कार्य को करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। कार्य करने से सफलता ज़रूर मिलती है, बशर्ते वो सच्चे दिल से की जाए। संघर्ष हर कार्य में है, चाहे नौकरी करो, चाहे बिजनेस व्यापार करो, संघर्ष और मेहनत करना पड़ता है। ज़िंदगी का में बड़े बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। कभी किसी को हो सकता है कि भाग्यवश कम समय में बड़ी उपलब्धियां हो जाएं, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। लेकिन आप सच्चे मन से, ईमानदारी से मेहनत करते रहोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मित्रों, जीवन संघर्षों का नाम है, तो मेरे लिए तो जीवन की यही परिभाषा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जीवन की परिभाषा एक वाक्य में लिख करके मेरे को कमेंट्स में भेजें। और यदि मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जी हाँ, कमेंट्स ज़रूर करें। मैं प्रयास करूँगा कि आपके सभी कमेंट्स का उत्तर दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।